दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद आनंद यूट्यूब चैनल में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों सीटेट की परीक्षा की डेट आ गई है। कुछ एक अनुमानित डेट आई है, हो सकता है उसी डेट में हो जाए। बाकी हमको तैयारी अपने स्तर से अच्छे से करनी चाहिए, जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाइड कर जाए। इसी क्रम में आज हम लोग संस्कृत देखेंगे। कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जैसे आपके पास जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप संस्कृत या इंग्लिश, दोनों में से ऑप्शन होता है। जो बच्चे संस्कृत लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, जो है लकार, धातु रूप। मित्रों, इसमें आज हम देखेंगे कि लकार कितने होते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक हम आपको आज देते हैं और उस ट्रिक से आपको पूरा का पूरा लकार याद हो जाएगा। और उस लकार से संबंधित कोई भी अगर आपके प्रश्न आता है, और हमेशा एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, तो आप तुरंत कर जाएंगे। अच्छे से कैसे इसको पढ़ते हैं इसका ट्रिक क्या है हम लोग देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? लकार। लकार धातु रूप के जिसको कहते हैं। तो लकार की संख्या कितनी है? अगर आपसे कोई पूछे लकार की संख्या कितनी है, तो मित्रों लकार पूरे हमारे लकारों की संख्या होती है 10। 10 लकार होते हैं हमारे संस्कृत व्याकरण में, क्षमा कीजिएगा, संस्कृत व्याकरण में 10 लकार माने गए हैं। तो उन 10 लकारों को हम कैसे याद करें और कौन कौन से 10 लकार होते हैं, इसकी एक अच्छी सी ट्रिक है। आप इसको ट्रिक याद करिए, बहुत अच्छे से आप इस लकार को पढ़ जाएंगे। देखिए ट्रिक आपको बताते हैं। आप सब अक्सर देखते होंगे आपके गली मोहल्ले में, आपके मार्केट में कुछ सब्जियां बेचने वाले आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आता है ठेले पे सामान लेकर आ रहा है, ठेले पे सब्जियां लेकर आता है, तो कैसे बोलता है? टमाटर ले लो टमाटर, या अन्य सब्जियां लेकर ऐसे बोलता है। तो क्या है, हम आज ऐसे ही एक ट्रिक देखते हैं। क्या है वो ट्रिक? देखते हैं। हमने जैसे आपसे कहा कि टमाटर ले लो टमाटर, ये एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप समझ पाए तो शायद आसान होगा आपको लकारों की संख्या और कौन कौन से वो 10 लकार हैं उनको आपको समझ पाना। तो देखिए जैसे टमाटर ले लो टमाटर, ये बताया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको 10 लकार भी समझ में आ जाएगा। जैसे ये कह रहे हैं टमाटर ले लो टमाटर, हम इसमें थोड़ा सा एक चीज खाली जोड़ेंगे, ला, जिसमें हम हलंत लगा देते हैं। ला को हम आ ई उ री इसमें और मिला देते हैं। आ ई उ री। इससे हमारा 10 के 10 लकार बन जाएंगे। अब हमने कहा ला में आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ला। ला में ई मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ली। ला में उ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? लू। ला में री मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? री। तो हमारा ये क्या हो गया? ला ली लू री। फिर क्या है? ये ले लो को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ले लो। फिर जब टमाटर के बाद टमाटर रिपीट हुआ है तो हम भी ला ली लू री को रिपीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ला ली लू और री, इसको रिपीट कर लिया। अब आप देखिए जैसे आप बोल रहे थे कि टमाटर ले लो टमाटर, ऐसे ही हम एक बार उच्चारण करते हैं, ला ली लू री ले लो ला ली लू री। अब इसका उच्चारण एक बार दो बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या है? टमाटर ले लो सॉरी टमाटर, ऐसे ही ला ली लू री ले लो ला ली लू री। अब देखते हैं इससे लकार कैसे बन रहे हैं। तो लकार कैसे बन रहे हैं देखिए, ला से क्या बना? लट लकार। ली से क्या बना?
लिट लकार। लू से क्या बना? लुट लकार। फिर आपका रि से क्या बना? रिट लकार। सब पे देखते जाइए। लट लकार, रिट लकार, लट लकार, लिट लकार, फिर लुट लकार और फिर आ गया लिट लकार। ये आपने क्या देखा? 1 2 3 4 लकार आपने देखा। पांचवा क्या है? लेट लकार। फिर आप देखेंगे लोट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लेट लकार, लोट लकार। इसमें हम एक चीज और आपसे कहेंगे, इंग्या लिख लीजिए। लिख लिया। अब इसमें क्या होगा? यहां पे आ गया लंग लकार, फिर आ गया लिंग लकार, फिर आ गया लुंग लकार, फिर आ गया आपका रिंग लकार। मित्रों, अब आप देख रहे हैं कि आपके 10 लकार कहां से आ गए। आपको क्या करना था? सिर्फ टमाटर ले लो, टमाटर आपको रटना था। आपके मार्केट में आपके यहाँ सब्जियां बेचने वाला आता है, ऐसे ही बोलता है ना, टमाटर ले लो टमाटर। तो आपको क्या करना है? संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो लकारों की संख्या, जो लकारों के बारे में बताया गया है, हमको कैसे याद करना है कि ला ली लू ले लो ला ली लू। क्या करना है? ला ली लू री ले लो ला ली लू री। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? ला से लट लकार, ली से लिट लकार, लू से लुट लकार, री से लिट लकार, ले से लेट लकार, लो से लोट लकार, ला से लंग लकार और ली से लिंग लकार, लू से लुंग लकार एंड री से रिंग लकार। तो आपने देखा कि हमारे पास जो लकारों की संख्या थी, कितनी थी? लकारों की संख्या कितनी है? 10। वैसे देखा जाए जो धातु रूप हैं, संस्कृत व्याकरण में लगभग 2000 धातुएं बताई गई हैं। वो गण जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। 10 गणों की बात की गई है और सारे सभी धातुएं उन गणों में विभाजित की गई हैं। हर धातु में हर गणों में कुछ धातुओं का विभाजन हुआ है। जिस प्रकार से हम पूरी संख्या का आकलन करते हैं और एक मूल्यांकन करते हैं तो हमारा ये समझ में आता है कि लगभग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत 2000 धातुओं की बात की गई है। लेकिन उन 2000 धातुओं में सभी गणों में विभाजन है। हम उसको जब गण आप पढ़ेंगे तो उसके हम अंदर बताएंगे। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं? लकारों की। तो लकार की संख्या कितनी हुई? अब आपसे अगर कोई पूछे तो लकार कितने हुए? 10 हुए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लकार हो गए। अब ये 10 लकार हालांकि आपके सिलेबस में नहीं अभी आते हैं। आपके टेट में, आपके सीटेट में 5 लकार महत्वपूर्ण होते हैं। उन 5 लकारों से ही कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम पुरुष एक वचन का क्या होगा, प्रथम या मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या होगा, या उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन से महत्वपूर्ण 5 लकार पढ़ने हैं। हमको सबसे पहले पढ़ना है लट लकार। हमको इसको पढ़ना है लट लकार। फिर हमको पढ़ना है लिट लकार, इसको पढ़ना है लिट लकार। ठीक है, लिट लकार। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है लोट लकार, इसको पढ़ना है। लोट लकार पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है लंग लकार और लिंग लकार, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। तो आपके कितने लकार हो गए? लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लिंग लकार। हमको लट लकार वर्तमान काल पढ़ना है,
लट लकार वर्तमान काल पढ़ना है, फिर हमें लंग लकार भूतकाल पढ़ना है, और फिर हमें लिट लकार भविष्यत काल पढ़ना है। लोट लकार हमारा कहाँ है? लोट लकार हमको पढ़ना है आज्ञा के अर्थ में, और हमको फिर विधिलिंग लकार क्या पढ़ना है? चाहिए के अर्थ में। तो मित्रों अब हम एक एक लकार को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, और उसका भी एक संक्षिप्त आपको एक अच्छा सा ट्रिक देते हैं, जिस ट्रिक से आपको कोई भी धातु कोई भी रूप पूछा जाएगा तो आप उसको चुटकियों में कर ले जाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर में ये हमेशा सीटेट में पूछा जाता है। आप एक एक नंबर को ऐसे अगर चुराएंगे तब आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। जो 30 नंबर का आपका सीटेट में पूछा जाता है संस्कृत, उस 30 नंबर में कम से कम 10 से 12 नंबर का आपका व्याकरण होता है, बाकी आपकी पैडागोजी होती है। तो जो 10 से 12 नंबर का आपका व्याकरण पूछा जाता है, उसमें ये आपका लोट लकार लेट लकार बिल्डिंग लकार जो आपको बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लट लकार की बात करते हैं। आप लोग समझ गए ना? टमाटर ले लो, टमाटर, ला ली लू ली ले लो, ला ली लू रे। ये आपका एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे, आपको 10 लकार याद हो जाएंगे, और 10 लकार में से हमें 5 लकार भी महत्वपूर्ण जो है उनको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लट लकार। लट लकार वर्तमान काल में क्या होता है और कैसे इसकी हम ट्रिक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी या बहुत आसान ट्रिक है। इस ट्रिक को भी आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी धातु रूप आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी धातु रूप आपसे प्रश्न किया जाए तो आप उस ट्रिक पे रखेंगे और तुरंत का तुरंत आप उसका आंसर दे लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल की बात करते हैं। लट लकार वर्तमान लट लकार वर्तमान काल की बात करते हैं। अब इसमें प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष होगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन होगा, इनकी बात करते हैं। ये पुरुष हो गए, इधर आ गया प्रथम पुरुष, फिर आपका आ गया मध्यम पुरुष, फिर आपका आ गया उत्तम पुरुष, ये आपका आ गया एक वचन, ये आपका आ गया द्विवचन, और फिर आपका आ जाता है बहुवचन। अब मित्रों देखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष कौन होता है, और प्रथम पुरुष कौन होता है, इसकी बात करते हैं। तो जो प्रथम पुरुष होता है वो थर्ड पर्सन होता है। ये कौन है? ये थर्ड पर्सन जिसके लिए बात की जा रही है। और जो मध्यम पुरुष होता है वो सामने वाले के लिए होता है। ये क्या है? सामने वाले के लिए। और उत्तम पुरुष कौन है? मैं, मतलब प्रथम पुरुष अहम स्वयं, मैं स्वयं के लिए। अब प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, उत्तम पुरुष मतलब मैं हूं, मध्यम पुरुष सामने वाला जो मेरे सामने बैठा है, और प्रथम पुरुष हम जिसके लिए बात कर रहे हैं, ये बात होती है। ठीक, ये तीनों चीजें हैं। अब हम समझते हैं कि लट लकार वर्तमान काल में यदि कोई धातु रूप दे दिया जाता है तो उसको हम कैसे पहचानते हैं। तो सबसे अच्छा पहचानने और सबसे अच्छा इसको करने का एक अच्छी सी ट्रिक है कि हम जब भी करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, आपको ती
ताहा। आपको ये ट्रिक अगर याद हो गई तो आप तुरंत वर्तमान काल लट लकार तुरंत आप कर ले जाएंगे, कोई भी धातु रूप आपसे पूछी जाएगी। तीतः अंत, तीतः अंत। फिर क्या आएगा? सीथः, सी थः था, सीथः था। फिर क्या आ गया? आमियाओ आम, तीतः अंत, सीथः था, आमियाओ आम, आमियाओ आमः। अब देखिए, आपको लट लकार वर्तमान काल को रटने के लिए कोई भी धातु रूप को रटना नहीं है, बस आपको ट्रिक याद करना है। ट्रिक क्या है? तीतः अंति, सीथः था, आमियाओ आम। क्या करना है? तीतः अंत, सीथा था, आमियाओ आम, तीतः अंत, सीथा था, आमियाओ आम। अब आप इसके अंतर्गत कोई भी धातु रूप आपको दे दी जाती है। मान लीजिए आपको पठ धातु दी जाती है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाता है पठ धातु का, मान लीजिए आपको गच्छ धातु का दिया जाता है, कोई भी धातु दी जाती है, पी धातु दी जाती है, पिबत पिबत अभिवंत चलता है। तो अब आप कोई भी धातु दी गई है इस पे रख दीजिए आराम से और आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पट धातु का रखते हैं, तो हमको क्या करना है? क्या करना है? पठत, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, यहां पे आ की मात्रा लगी है, पठामि, पठाव, पठामः। याद हो गया? अब आपसे कोई भी क्वेश्चन कर लिया जाए, अगर आपसे प्रश्न मान लीजिए आपके पेपर में आपका प्रश्न आ जाता है कि पठ धातु मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा। क्वेश्चन पूछता है कि पठ धातु में आपको दिया होगा पठ धातु मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि लट लकार में क्या चलता है, तीता अंत, सी था था। तो क्या कह रहा है हमारा प्रथम पुरुष में क्या आया? तीता अंत। उसका हमसे प्रश्न क्या कर रहा है? मध्यम पुरुष का। तो मध्यम पुरुष में कौन आता है? सी था, और मध्यम पुरुष के अंतर्गत हमसे पूछ रहा है बहुवचन, तो बहुवचन में क्या आएगा? था। तो क्या होगा? तुरंत पठत। आपको आंसर मिला, तुरंत आप उस पर टिक मार दीजिए, आपका एकदम सही। अगर आपको गच्छ धातु पूछता है, आप इस पे गच्छ धातु रख सकते हैं। क्या करेंगे? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। देख लिया? कोई भी आपसे प्रश्न करे, अब मान लीजिए गच्छ धातु का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि लट लकार वर्तमान काल गच्छ धातु का एक प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि लट लकार आप तुरंत याद करिए कि हमने क्या बताया था कि तीतः अंत, सी था, आम याओ यामा। तो तीतः अंत किसमें चलता है? प्रथम पुरुष में चलता है। प्रथम पुरुष का आपसे एक वचन पूछ रहा है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है? ती। तो क्या हो जाएगा? गच्छति। क्या हो जाएगा? गच्छति। आपसे मान लीजिए पूछता है कि लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या हो जाएगा, तो आप याद करिए तीतः अंत, सी था, सी था, तो मतलब द्विवचन, तो मतलब गच्छथा। आपसे प्रश्न कर लिया जाता है कि लट लकार वर्तमान काल उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या होगा,
तो बहुवचन में क्या आएगा, फिर आप एक बार अपने दिमाग में लगाइए कि ती था अंत सी था आम या वामा, सर ने क्या बताया था, तो आप तुरंत सर को याद करिए। और सर को याद करने के साथ साथ इस ट्रिक को याद करिए कि ती था अंत सी था आम या आमा बताया गया था, तो उत्तम पुरुष में क्या होगा, गच्छामः हो जाएगा। तो मित्रों, आपको ये ट्रिक समझ में आई, ये लट लकार समझ में आया। अगर आप लट लकार समझ गए तो समझ लीजिए आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। एक एक लकार को ऐसे समझ लीजिए, आप सारे लकार कर ले जाएंगे, कोई भी आपसे गलती नहीं हो पाएगी। बहुत आसान ट्रिक है, ऐसे आप सारे लकारों की ट्रिक मैं आपको देता हूं, आप सारे लकार ऐसे कर ले जाएंगे। अगला देखते हैं अगला लकार देखते हैं, लंग लकार भूतकाल। क्या देखते हैं, लंग लकार भूतकाल देखते हैं। जैसे आपने इसमें ती था अंत सी था देखा, आम या वामा देखा, अब ऐसे देखते हैं इसमें क्या होता है। आप सारी ट्रिक ऐसे करिए, आप आसानी से एकदम कर ले जाएंगे। ट्रिक थोड़ा सा याद रखिए, और ट्रिक अगर याद है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो भी संस्कृत सब्जेक्ट से सीटेट दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपने थोड़ी सी भी ट्रिक समझ ली, आप इस आंसर को, इस क्वेश्चन को, आपके सीटेट में आने वाले क्वेश्चन को आप आराम से कर ले जाएंगे। अब लंग लकार भूतकाल में क्या चलता है, अत अताम अन, तो क्या चलेगा, अत अताम, क्या चलेगा, अत अताम। जैसे उसमें हमने तीता अंत सी था बताया, वैसे इसमें क्या चलेगा, अत अताम अन, अत अताम अन, अह अतम, यहां पे विसर्ग लगा हुआ है, आह अतम, आह अतम अत, आह अतम अत, फिर अम, क्या आएगा, अन आव, अन आव आम। अब देखिए, अब आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है, किसके लिए, लंग लकार के लिए। अगर आपसे पूछता है, जैसे भी आपने वर्तमान काल में देखा, लट लकार में देखा, ऐसे ही लंग लकार का आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में पूछ लेता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न करे, कोई भी धातु रूप का दे, तो उन धातु रूपों में आप बस यही याद रखिए, आपसे अगर लंग लकार पूछता तो आप तुरंत याद करिएगा कि अत अताम अन, अह अतम अत, अन आव आम। क्या करना है, अत अताम अन, अत अताम अन, अह अतम अत, अन आव आम। कोई भी धातु रूप इस पे रख लीजिए। आप मान लीजिए पठ की बात करते थे तो पठ पे ही रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपठत, आपठताम, आपठन, ठीक। आपठः, यहां पे विसर्ग लगा हुआ है, आपठः, आपठतम, आपठत, आपठन, आपठाव, आपठाम। यहां पे आ की मात्रा और मान लगा हुआ है। कोई भी धातु रख लीजिए, गच्छत की रख लीजिए, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छन, आगच्छाव, आगच्छाम।
इस प्रकार से अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो आपका ये लकार हो जाएगा, आप लकार कर ले जाओगे। और लकार से धातु रूप से ये हमेशा एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान सी ट्रिक है। हमने लट लकार में क्या देखा था, तीता अंत सीथा था आमिया वामा। ऐसे हम लंग लकार में क्या देख रहे हैं, आपठत अपठताम, तो अत अताम अन, अत अताम अन, अह अतम अत, अन आव आम, अत अताम अन, अह अतम अत, अन आव आम। कितनी अच्छी साधारण सी ट्रिक है, सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप रट लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है और आपका अच्छा नंबर आ जाता है। अगले लकार की बात करते हैं, लिट लकार की। लिट लकार क्या होता है, अब भविष्यत काल की बात करते हैं। लिट लकार, हम अब भविष्यत की बात करते हैं। इसकी भी आसान सी ट्रिक है, बस आप ट्रिक याद रखिए। ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, गलती हो ही नहीं सकती है। गलती आपसे हो ही नहीं सकती है। किसकी बात करते हैं, लिट लकार भविष्यत काल। लिट लकार भविष्यत, भविष्यत काल की बात करते हैं। बस इसमें हम एक चीज करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी ई रखेंगे, इस ई को हम आगे चल के ई की मात्रा के रूप में यूज करेंगे। बस इसमें हमें क्या करना है, भविष्यत में ई लिखेंगे छोटी ई, और इस ई को हम छोटी ई की मात्रा के रूप में यूज करेंगे। अभी देखते हैं तो हमारा क्या चलता है इसमें, ईष्यति ईष्यता ईष्यन्ति चलता है, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति। तो क्या करते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, इसको देखते हैं। ईष्यति क्या है, ईष्यति, ईष्यतः क्या है, ईष्यति ईष्यतः ईष्यन्ति, ईष्यति ईष्यता ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यसि ईष्यथः ईष्यथ, ईष्यथः ईष्यथ, ईष्याम ईष्याव ईष्यामः, ईष्यामि ईष्याव ईष्यामः, ईष्यामि ईष्यावः ईष्यामः। क्या है, हमने कहा कि आप लिट लकार भविष्यत काल में छोटी ई की मात्रा को हम यूज करेंगे इस ई के स्थान पर। ठीक है, अब कोई भी धातु आप फिर देख लीजिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए लिट लकार, सॉरी लिट लकार के बारे में पूछा जाए, भविष्यत काल के बारे में पूछा जाए, चाहे प्रथम पुरुष में पूछा जाए, चाहे मध्यम पुरुष में पूछा जाए, चाहे उत्तम पुरुष में पूछा जाए, एक वचन में पूछा जाए, द्विवचन में पूछा जाए, बहुवचन में पूछा जाए, आपको क्या रट लेना है, ईष्यति ईष्यता ईष्यन्त, ईष्यसि ईष्यता ईष्यत, ईष्यामि ईष्याव ईष्यामः, ईष्यति ईष्यतः ईष्यन्ति, ईष्यसि ईष्यथः ईष्यथ, ईष्यामि ईष्याव ईष्यामः। अब आप कोई भी धातु रख लीजिए। हम मान लीजिए पठ ही चल रहे थे तो पठ की बात कर लेते हैं। तो पठ धातु में हमने कहा था कि बस आपको पठ धातु रख देना है, और हमने भी बताया कि ई के स्थान पर हम छोटी ई की मात्रा यूज करेंगे, तो हम ये ई हटा देते हैं। तो हम क्या किए, ई के स्थान पर छोटी की मात्रा तो क्या लिया, पठिष्यति हो गया। फिर हमने क्या किया, पठिष्यता हो गया, फिर पठिष्यन्ति हो गया, फिर पठिष्यासि हो गया, पठिष्यथ हो गया, पठिष्यथ हो गया, पठिष्यामि हो गया, पठिष्याव हो गया, और पठिष्यामः हो गया। हो गया
पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। आपसे प्रश्न करता है कि लिट लकार भूतकाल में आप प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप तुरंत याद करिएगा। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, तो ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, तुरंत आपको याद है, आप उस पे ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मध्यम पुरुष में पूछता है, एक वचन पूछता है, पठिष्यसि हो गया। उत्तम पुरुष में द्विवचन में पूछता है, तुरंत याद करिए, ईष्यति, ईष्यता, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यता, ईष्यत, ईष्यामि, ईष्याव। ईष्याव क्या आया, उत्तम पुरुष का द्विवचन आया। उत्तम पुरुष का द्विवचन अगर पूछता है तो तुरंत आप पठिष्याव लिख देते हैं। भूधातु की बात करता है, अगर पूछता है भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति चलता है, तो भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः। आसानी से आप कर ले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ये आपका जो आपने वर्तमान काल का पढ़ा, उससे भी आपका, जैसे उसमें ती था, अंत सी था आम याव आमा पढ़ते थे, तो वही चीज इसमें है। ईष्यत, ईष्यता, ईष्यन्ति, ईष्यस, ईष्यथा, ईष्यथ, ईष्यामि, ईष्याव, ईष्यामा। कोई भी आप धातु रूप रखते जाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर आपसे लकार से पूछा जाता है, तो आप 3 लकार आपने पढ़ा, इन तीनों लकारों को आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। चौथा देखते हैं, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। चौथा क्या है, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में बात करते हैं। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको देखते हैं। आप बस ट्रिक याद कर लीजिए, बहुत आसान सा हो जाएगा और बहुत आसानी से आप अपना 1 नंबर 2 नंबर जो ये पूछा जाता है, आप बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको बहुत सारे धातु रूपों को रटना नहीं होगा, बस आपको खाली ये ट्रिक रट लेनी है। और अगर आपने ट्रिक रट ली तो कोई भी धातु रूप आपसे पूछ ले, आप तुरंत इसको कर ले जाएंगे। समझ में आ रहा भैया? दोस्तों, आप अगर इस ट्रिक को रट लिए तो सिर्फ सीटेट नहीं, आपका सुपर टेट भी है। कहीं भी संस्कृत का अगर पूछा जाता है तो लकार जरूर पूछा जाता है, और उस लकार में ये 5 ही महत्वपूर्ण लकार अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन 5 लकारों को अगर आपने ट्रिक रट लिया तो आप आसानी से कर ले जाएंगे और आपके नंबर 100% सही हो जाएंगे, कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। अगले लकार जो हमारा लोट लकार है आज्ञा के अर्थ में, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या चलता है, इसमें चलता है तू ताम अंतु। क्या चलता है, तू ताम, तू ताम अंत चलता है। फिर आतम ता, आतम ता। फिर आनियाव आम, आन आओ, आन आओ आम। तू तामंत आतमता आनियाव आम। क्या है, लोट लकार में क्या चल रहा है, तू तामंत आतमता आनियाव आम। तू तामंत आतमता आनियाव आम। तू ताम अंतु आतमता आनियाव आम। अब इस पे भी कोई आप धातु रूप रख लीजिए। पठ चल रहा था, पठ ही देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पठतु, पठताम, पठंतु। पठ ये हट जाएगा, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। आसानी से हो गया। गच्छ धातु की बात कर लेते हैं, तो गच्छ भी ऐसे चल जाएगा, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु,
गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छान, गच्छाव, गच्छाम। मित्रों देख रहे हैं ना, बहुत आसान सा आपका ट्रिक है ये, बहुत आसानी से आप ये कर ले जाएंगे। बस थोड़ा सा ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा, और अगर आपने ट्रिक याद कर लिया तो आपको बहुत सारे लकार नहीं याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे धातु रूप नहीं याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे पास ये होता है कि हम कितने कौन कौन से धातु रूप रट लें जो इंपॉर्टेंट हैं और हमारे क्वेश्चन फंस जाएं, हम उनको सॉल्व कर पाए। तो मित्रों बहुत सारे धातु रूप हैं, हमने आपको भी बताया लगभग 2000 धातु रूप हमें गणों में विभाजित करके बताया गया है, जो 10 गण बताए गए हैं। तो हम इतना याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस ट्रिक को याद कर लेंगे। तो कोई भी अगर धातु रूप दी जाती है, आपसे पूछा जाता है लोट लकार एक वचन में प्रथम पुरुष में क्या होगा, आपसे पूछा जाता है लोट लकार मध्यम पुरुष में द्वितीय वचन में क्या होगा, आपसे पूछा जाता है लोट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन द्विवचन बहुवचन, जो भी पूछा जाता है आपको याद क्या रखना है। तू ताम अंतु आहतम आतम ता आनिया आम, तू ताम अंत आतम ता आनिया आम। लोट लकार हो गया, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में तू ताम अंत आतम ता आनिया वाम। आसान सा है, अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने पूरा लकार पढ़ लिया, और ये 5 ही महत्वपूर्ण लकार हैं। अगला हम देखते हैं जो लास्ट आपका लकार है वो विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में चलता है। बस ये आपको ट्रिक भैया याद करनी है। अगर मित्रों आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आपको बहुत सारे धातु रूप रखने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको खाली ट्रिक याद हो, कोई भी धातु रूप आपसे पूछा जाए आप तुरंत कर ले जाएंगे, आप तुरंत कर ले जाएंगे। कौन सा लकार हम पढ़ने जा रहे हैं, विधिलिंग लकार पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा, विधिलिंग लकार जो चलता है चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। अब इसमें क्या चलता है जैसे हमने अभी आपको बताया था ईष्यत ईष्यता ईष्यंत में हमने छोटी ई का प्रयोग किया था, वैसे ही हम इसमें ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे। इस ए को ए की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, हम बहुत आसानी से इसको समझते हैं। इसमें क्या चलता है, एत, क्या चलता है, एत एताम ए, एत एताम, एत एताम एयुः, एत एताम एयुः, एह एतम एत, एह एतम एत, एह एतम एत। फिर चलता है एयम, एयम एव, एयम एव और एमह। क्या है, क्या ट्रिक है इसकी, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ की ट्रिक क्या है, एक बार देखेंगे। एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एमह। क्या है, एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एमह। कितना आसान सा है, कितना संक्षिप्त सा है। आप बस एक बार इसको खाली ट्रिक याद कर लीजिए, और मैंने बताया जहां पर ये ए है वहां पर हम ए की मात्रा का प्रयोग कर लेते हैं बस। अब कोई भी धातु रूप आप इस पे रख लीजिए, पट धातु रखते हैं। देखिए ए हमने हटाया, पठेत हो गया, पठेताम हो गया, पठेयु हो गया, पठेह हो गया, पठेतम हो गया, पठेत हो गया,
पठेयम हो गया, पठेव हो गया, पठेमह हो गया। देखा मित्रों, ये जो आपको ट्रिक हमने दिया, ये अगर आपने रट लिया तो समझ लीजिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको सारी धातु रूप रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पांचों जो लकार बताया है हमने, इन पांचों लकारों को अगर आपने समझ लिया, इन पांचों लकारों की ट्रिक आपने समझ ली, तो समझ लीजिए कि आपने लकार पूरी तरह से समझ लिया है। अभी जो आपको मैंने लकार की संख्या भी बताई, वो भी याद करने का बहुत आसान सा ट्रिक था कि ला ली लू री ले लो, ला ली लू री, 10 लकार आपके याद हो गए। अब आपसे अगर कोई पूछे कि लकार की संख्या कितनी है, तो आप लकार की संख्या बताएंगे 10। संख्या अगर कभी पूछी जाए कि लकारों की संख्या कितनी है, धातु रूप की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 10। लकारों की संख्या 10 बताएंगे, और उन 10 में हमने जो 5 आज महत्वपूर्ण लकार पढ़े हैं, यही 5 हमेशा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यही पांचों से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, आज आपकी क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही कुछ ट्रिक लेकर हम आपको फिर कुछ नई चीजें संस्कृत में लेकर आते हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आते हैं, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ आपके सम्मुख आते हैं, जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। धन्यवाद।